औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सिनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किब्रियाई, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने इस कायनात को तन्हा बनाया। बेशक वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक़ है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हों हमारे तमाम अंबिया इकराम पर, बिलख़ुसूस आखिरी नबी व रसूल, ताजदार बतहा, शाफ़िए महशर, इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन को मुकम्मल किया और यकीनन हमारी हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया बनाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मैंने कुरान मजीद की सूरत 3 की चंद आयात आपके सामने पढ़ी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि कसम है अंजीर की, कसम है जैतून की, कसम है तूर सीना की यानी कोहे तूर की, और कसम है इस अमन वाले शहर की। अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक बात बयान करनी है और वो बात कितनी अहमियत की हामिल है, कितनी ज़्यादा उसकी फ़जीलत है, कितनी अहम बात अल्लाह रब्बुल आलमीन करने जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बात को कहने से पहले 4 चीज़ों की कसम खाई। उलमा ने कहा है जवाब कसम क्या है। 4 चीज़ों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई। कुरान का एक उसूल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक उसूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जब कोई अहम बात करनी होती है इंसानियत से तो वो कसम खाता है। जैसे हम और आप कसम खाते हैं अपनी बात में ज़ोर लगाने के लिए कि हमारी बात पुख्ता है, हमारी बात सही है, हम कस्में खाते हैं। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तमाम कायनात का खालिक व मालिक है, वही रब है, वो जब कसम खाए तो कितनी अहमियत की बात होगी। 4 चीज़ों कसम खाने के बाद जवाब कसम ये है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन साख्त पैदा किया। हम और आप बिल्इत्तिफ़ाक़ इंसान हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी अहमियत बताने के लिए हमको ज़िक्र करने से पहले 4 चीज़ों की कसम अल्लाह ताला खा रहा है कि अंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम और इस अमन वाले शहर की कसम। यकीनन इंसान को हमने बहुत अच्छी साख्त पर पैदा किया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कितनी बेहतरीन साख्त पैदा किया। आप थोड़ा सा अम्मा पारा में और आगे बढ़ें, सूरह बय्यिना है एक, सूरह बय्यिना की आयत नंबर 8 पढ़ें, जो आखिरी आयत है। उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। ये कौन है? ये खैरुल बरिया है। ये मखलूक में सबसे खैर, सबसे बेहतरीन मखलूक में से इंसान। कितना अहम है ये इंसान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी जो साख्त बनाई है, ज़रा हम अपने पर गौर करें। गौर करने से पहले कुरान मजीद पढ़ें। कुरान मजीद को अगर अरबी आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आती है तो तर्जुमे के साथ पढ़ें, उलमा की रहबरी में पढ़ें। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, सूरह हामीम सजदा, जिसका दूसरा नाम सूरह फुस्सिलत भी है, आयत नंबर 53 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। हम आपको दिखाएंगे, सनुरीहिम, हम सब तुम लोगों को दिखा देंगे, आयातिना,
अपनी आयात फिल आफाक। आफाक से मुराद उलमा ने यहाँ पर आसमान लिए हैं। आसमान के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो बिलखुसूस वहाँ पर जहाँ पर सूरज डूबता है उसको उफ़क़ बोलते हैं, उसी से आफाक उसकी जमा है। अल्लाह ताला कहता है कि हम तुमको आफाक में अपनी निशानियाँ दिखा देंगे। वफ़ी अनफुसिहिम, और तुम्हारे अंदर बहुत सारी निशानियाँ हैं, तुम देखो तो सही। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, यहाँ तक कि तुम्हारे ऊपर ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये चीज़ हक़ है। क्या? कुरान मजीद हक़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना हक़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का होना हक़ है। ये कायनात अपने आप नहीं चल रही है, इसका कोई चलाने वाला, इसका कोई बनाने वाला है। ये सूरज और चाँद के जो महवर हैं ये कोई खालिक है जिसको आदेश देता है, संदेश देता है, ऑर्डर करता है कि तुमको इस वक्त निकलना है, इस वक्त डूबना है। हमारे अंदर क्या आयात है? आफाक पे भी गौर करना चाहिए। ज़मीन व आसमान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन और भी कुरान मजीद में कहता है, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ लआयातिन लिउलिल अब्सार। ज़मीन व आसमान की खिलकत में, पैदाइश में आँख वालों के लिए, अक़ल वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। चलिए आफाक पे नज़र डालते हैं, अल्लाह की आयत नज़र आती हैं। कुछ लोग होंगे जो आफाक पे नज़र नहीं डाल सकते, लेकिन वो अपने जिस्म पर तो नज़र डाल सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को सबसे अच्छी साख्त पर पैदा किया। आप हमारे माशरे में देखते होंगे बहुत सारे जानवर भी हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। उनकी साख्त कैसी है? उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बर्दारी के लिए पैदा किया, तो उनकी पीठ सपाट है, हम फ्लैट हैं बिल्कुल, हम बिल्कुल, हमारी कामत बिल्कुल सीधी है। हमारी दूसरी डिग्री है, जानवरों की डिग्री दूसरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन साख्त पैदा किया। अपने ऊपर गौर कीजिए। आपने सुना होगा अक्सर लोग डायलिसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? डायलिसिस करवाते हैं। हफ्ते में 2 या 3 बार, जैसा जिस्म हो। कब होती है डायलिसिस? जब हमारे जिस्म का एक अंग जिसको किडनी बोलते हैं वो काम करना बंद कर देती है। तो क्या करते हैं? जैसी डॉक्टर ज़रूरत महसूस करते हैं, हफ्ते में 2 बार या 3 बार क्या करती है वो, डायलिसिस जो होता है वो खून को निकालते हैं और फिर दोबारा चढ़ाते हैं। जो किडनी पेशेंट हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे अंदर बड़ी निशानियां हैं। डॉक्टर कहते हैं, मैं तिब्ब का माहिर तो नहीं हूँ, ना डॉक्टर हूँ, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि ये जो किडनी हमारे जिस्म में है, अल्लाह ताला की जो नेमत है, वो एक दिन में 36 टाइम ये चीज़ कर देती है। एक दिन में 36 टाइम यानी 36 मरतबा ये अमल जिसको डायलिसिस बोलते हैं, ये हमारी किडनी अपने आप फंक्शन करती है एक दिन में। जो डायलिसिस करवा रहे हैं उनसे चार्ज पूछ लीजिए और उनकी तकलीफ पूछ लीजिए। हम अपने ऊपर गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी अच्छी साख पे हमको पैदा किया। न जाने कितने सेल्स हैं जो हम खाते हैं, हमारे जिस्म में कहाँ क्या लगता है हम किसी को बताते नहीं। हम और आप जब खाना खाते हैं और जब बहुत देर तक खाना नहीं पाते हैं तो क्या होता है? सर में दर्द होती है, चक्कर आ जाते हैं, हम गिर जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा जिस्म हमारा बनाया है कि अगर देर तक इसका खाना ना मिले तो ये हमारा जो पेट है ये हमारे दिमाग तक मैसेज डालता है कि तुमको खाना चाहिए। और जब हम खाना खाते हैं तो ये मैसेज मिली सेकंडों में, और जो इससे भी कम होते हैं सेकंड, वो भेज देता है ऑर्डर कि खाना खा चुके आप, आपका पेट भर गया। हम सिर्फ अपने जिस्म पर ध्यान दे रहे। अब इस जिस्म को बर्बाद लोग कैसे करते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे अच्छी ताकत पैदा किया। उसके बाद क्या? सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, फिर ये गिरोह से गिरा हो गया, बद से बदतर हो गया। कैसे हो गया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इसको इतना आला और अरफ़ा बनाया, अफजल बनाया, फिर ये गिर कैसे गया? फिर ये रज़ील कैसे हो गया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात
जो लोग नेक अमल करते हैं, ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं। ईमान और अमल ये दो चीज़ें जो नहीं करता है वो अपने आप को रज़ील करता है, अपने आप को अफजल से बदतर कर देता है, वो रज़ील कर देता है, अजीज़ से जलील हो जाता है, वो प्यारे से बुरा हो जाता है, अच्छे से ख़राब हो जाता है वो। आप देखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना अच्छा जिस्म दिया, सबसे ऊपर दिमाग दिया, सोचने समझने की ताकत दी। अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पे कहा है वलक़द ज़राना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, हम जहन्नम को भर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा हम जहन्नम को भर देंगे इंसानों और जिन्नातों से। लहुम कुलूबुन, कैसे लोगों से? लहुम कुलूबुन, ऐसे लोग जिनके पास दिल होंगे, ला यफ़क़ूना बिहा, लेकिन वो उससे सोचते नहीं होंगे, तफ़क्कुर नहीं करते होंगे, गौर व फिक्र नहीं करते होंगे। वलहुम आयुनुन ला यब्सुरूना बिहा, उनके पास आँख तो होंगी लेकिन उसे देखेंगे नहीं। वलहुम आदानुन ला यस्मऊना बिहा, उनके पास कान तो होंगे लेकिन वो सुनेंगे नहीं। उलाइका कल अनाम, ऐसे हैं जैसे जानवर। बलहुम अदल, बल्कि रुको, जानवर नहीं, जानवर से पे गुजरे हैं ये। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये लोग तो गाफिल हो गए, ये गाफिल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारे जो ऑर्गन्स हमको दिए हैं, जो पार्ट दिए हैं बॉडी के, ये सब किस लिए है? इस्तेमाल करने के लिए। दिल है लेकिन उससे हम शऊर नहीं करते, आंखें हैं हम देखते नहीं, क्या नहीं देखते? सब देखते हैं। दुनिया देख ली हमने, दुनिया सुन ली हमने, दुनिया को महसूस कर लिया हमने और दुनिया को पाने में लग गए। जो ईमान और अमल से खाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन इंसान को पैदा किया और इंसानों ने अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी अजीरन इसलिए कर ली, ख़राब इसलिए कर ली क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों को बनाया उन चीज़ों की वो पूजा और परस्ती और इबादत करने लगा। खालिक को छोड़ करके मखलूक के सामने सिजदा करने लगा। जहां उसको दरख्त मिला उसने दरख्त को सिजदा कर लिया, जहां उसने खूबसूरत पत्थर देखा उसने पत्थर को सिजदा कर दिया, जहां जो चीज मिल गई उसको सामने सिजदा कर दिया। खालिक के सिजदे के अलावा मखलूक का सिजदा करने लगा, बस उसने अपनी जिंदगी खराब कर ली, अपने अहसन तकवीम को उसने बर्बाद कर लिया। ऐसे ही हमारा जिस्म तो है, हमारा दिल तो है, हमारी आंखें तो हैं, हमारे कान तो हैं, लेकिन हमसे वो काम नहीं ले रहे हैं जो काम लेना चाहिए। शरीयत सामने है, ईमान हम जानते हैं किस तरीके का मतलूब है। आज के जिस तरीके के हालात हैं, आपका जाली ईमान, आपका नकली अमल, आपका बिदअती अमल, आपका मुशरिकाना अमल नहीं चलेगा। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद, ईमान, और ईमान लाने के बाद में अमल सालेह कंपलसरी, जिसे लाजिम व मलजूम कहते हैं, दिन और रात जैसे आम साथ में आते जाते हैं, ऐसे ही ईमान व अमल है। अमल करना पड़ेगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन हमारे क्या अमल हैं मुसलमानों वाले? हम अपने ऊपर गौर कर लें। ईमान और अमल के बगैर सिर्फ टैग नहीं चलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में यहूदी कहते हैं मैं बेहतर हूं, नसारा कहते हैं मैं बेहतर हूं, मुसलमान कहते हैं हम बेहतर। यहूदी कहते हैं हमारे में तो नबियों का बिल्कुल कतार लग गई, नबी पे नबी, नबी पे नबी, रसूल पे रसूल। तुम्हारी किताब से पहले हमारी किताब आई, तौरात आई, इंजील आई, जबूर आई, और भी अहले किताब हमारे दरमियान मौजूद है, हम उनसे बेहतर। वो कहते हैं, अहले किताब कहते हैं कि हम बेहतर हैं, मुसलमान कहते हैं हम बेहतर हैं। जवाब कौन दे रहा है? जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है सूरह आराफ की एक सूरह है, एक आयत है, लैसा बि अमानियकुम, ये सूरह निसा की आयत नंबर 123 है। सूरह निसा की आयत नंबर 123 में अल्लाह ताला ने कहा लैसा बि अमानियकुम वला अमानिय अहले किताब, ये तुम्हारी ख्वाहिशें, ये तुम्हारी मर्जी, या तुम्हारी जो है ये ख्वाहिशें या अहले किताब की ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं चलेगा दीन। मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ, टैग से कुछ नहीं होगा।
मुसलमान का लेबल लगाइए चाहे यहूद और नसारा का लेबल लगाइए, चलने वाला लेबल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मैं यअमल सुअन युज़्ज़ा बिही, जो अच्छा काम करेगा उसका बदला उसको मिलेगा और जो बुरा काम करेगा उसका बदला उसको मिलेगा। सिर्फ टैग की लड़ाई मत लड़िए कि हम सबसे अफजल उम्मत बन के दिखाइए, अफजल उम्मत वाले काम कीजिए, ईमान और अमल पे ध्यान दीजिए, सिर्फ टैग नहीं चलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब सोते तो कुछ सहाबी ऐसे थे जो दिन में खिदमत करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन कुछ सहाबी ऐसे थे जो रात में खिदमत करते थे। एक सहाबी जिनका नाम है अबू फरास, क्या नाम है? अबू फरास। नाम उनका है रबिया बिन काब, रबिया काब के बेटे। इनको लक़ब मिला है खादिम रसूल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठते, दिन में तो बहुत सारे लोग खिदमत करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठते तो ये सहाबी देखते रहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब उठे हैं। फ़ौरन जाते, इस्तिंजा के लिए पानी देते, वज़ू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करके सोते थे, वज़ू के लिए पानी देते। ये अमल बराबर उनका होता रहता। असहाब सुफ़्फ़ा में से थे ये, 80 लोग थे जिनके पास यकीन माने ढंग का कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, लेकिन खादिम रसूल का जो टैग उनको मिला, जो नाम इनको मिला। आज देखिए अपने आप को सऊदी हुकूमत क्या लिखती है? खादिम हरमैन शरीफैन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो वो खादिम रसूल से ही लिया है हम लोगों ने कि रसूल के खादिम थे अबू फिरास। एक दिन खुश हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको मिलता क्या था पहले इस वजह, ये असहाब सुफ़्फ़ा 80 लोग थे जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दूध दे दे, कुछ खजूर दे दे, उसी पे इनकी ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन खादिम रसूल थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात बड़े खुश हुए, कहा मांगो क्या मांगते हो? जिसके पास पहनने को कपड़ा ना हो, जिसके पास करने को कारोबार ना हो, खाने को पैसा ना हो, आज ये हालात हैं। हम में से बहुत लोग हैं, हमारे मुआशरे में से बहुत लोग हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास कुछ नहीं है, और जिसके पास कुछ नहीं है उसका क्या आलम होगा सोचिए। असहाब सुफ़्फ़ा की मिसाल लीजिए। कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगो क्या मांगते हो? क्या मांगते हैं हम? कारोबार, खुशहाली, तरक्की, बैंक बैलेंस। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो कुछ निकल जाए वो तो होना ही होना है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से कुछ बोलते ही नहीं है, जो बोल देंगे वो हो जाएगा इंशाअल्लाह। साहबी ने कहा मुराफ़क़तका फ़िल जन्ना, ए नबी मुझे आपकी जन्नत में सोहबत चाहिए, जन्नत में आपका साथ चाहिए। वो सहाबी जिनके पास कुछ नहीं है, सतर से नीचे का कपड़ा है सिर्फ, ऊपर का कपड़ा नहीं है। आप पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ लीजिएगा। खाने को जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दे वो मिल जाता है। क्या मांग रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे मांगो। हम तो न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या पाने के लिए, क्या क्या खोने के लिए। काम नहीं बन रहा है तो क्या क्या करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे मांगो। कह रहे आपका साथ चाहिए जन्नत में। कहा औ गैर ज़ालिक, इसके अलावा कुछ मांगो। कहा ये बहुत बड़ी चीज़ मांग ली तुमने। कहा इसके अलावा कुछ मांगो। कहीं नहीं, चाहिए तो वही, और कुछ चाहिए नहीं। हमारी और आपकी चाहत क्या है? हमारी और आपकी चाहत है कि फलाने राज़ी हो जाए, फलाने राज़ी हो जाए। अगर फिक्र नहीं है तो अल्लाह को राज़ी करने की, दुनिया को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए न जाने कितने जतन करते हैं हम लोग। सहाबी रसूल फिदा हो उम्मी बाबी कहते हैं जन्नत में आपका साथ चाहिए। कहा इसके अलावा मांगो। कहीं नहीं, यही चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा आइन्नी अलैया बिकसरत सुजूद, मेरी मदद करो ज़्यादा सिजदे करके, मेरी मदद करो ज़्यादा सिजदे करके, यानी कि अल्लाह की इबादत ज़्यादा करो। वरकऊ मार राकीन हो जाओ, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अल्लाह की बंदगी पर ध्यान दो, नमाज पर ध्यान दो, नमाज पंजगाना पर ध्यान दो। अफसोस, सद अफसोस कहना पड़ रहा है मैं मेरे रसूल से, सुन्नतें मौक़िदा हैं।
हमारे नौजवान उसको नहीं पढ़ते, और जिनसे डिबेट करते हैं हम लोग, जिनको दलीलें देते हैं और जिनसे अपने आप को अफजल समझते हैं, वो लोग वो नमाजें भी हो, नवाफिल भी पढ़ते हैं जो साबित नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवाफिल के ज़रिए से मदद करो, ज़रा ज़रा सिजदे करो, ज़रा क्या मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिलेगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है, और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस हैं। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है, यदबाउल मय्यत सलास यरजू इस्नन व यबqa वाहिद, जब इंसान मर जाता है तो तीन चीज़ें उसके पीछे जाती हैं, तीन चीज़ें उसके पीछे जाती हैं, दो वापस आ जाती हैं, एक रह जाती है। और वो जो वापस आ जाती हैं उनके लिए हम अपनी कब्र के हालात को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। एक है माल, एक है औलाद। इंसान जो कुछ कमाता है साथ में जाता है, उसकी इज्जत जाती है, उसके लोग जाते हैं, उसकी औलादें जाती हैं। वापस क्या आता है? दोनों चीज़ें वापस आ जाती हैं, सिर्फ अमल सालेह रह जाता है उसके पास, जिस पर तवज्जो हमारी आपकी नहीं है। अगर यकीनन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे अमल कर रहे होते, हालात ऐसे नहीं होते। अल्लाह ताला ने कहा, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुमुल्लाह, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह ताला की दीन की मदद करो, यानी कि अल्लाह के बंदों की खिदमत करो, जो काम कहे जा रहे हैं वो करो, नेकी का हुक्म दो, लोगों को खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे हालात बदल देगा। आज हम खुद मोहताज हैं, अल्लाह के मोहताज होना अच्छी बात है, फ़ख्र महसूस कीजिए कि अगर अल्लाह के मोहताज हैं, लेकिन अगर मोहताज हम लोगों के हैं, अगर हम वसाइल के हैं, तो अपने ऊपर शर्म कीजिए, ईमान और अमल पर ध्यान दीजिए। आपको पता है कितना ही बड़ा ख़ानदान हो, कितनी ही बड़ी बरादरी वाला इंसान हो, कितना ही मशहूर हो, कितना ही बिलियनियर हो, वो कोई चीज़ काम नहीं आती है। नूह अलैहिस्सलाम के घर वाले जब डूबने लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि मेरा बेटा डूब गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारे घर वालों में से नहीं है, ये तुम्हारे घर वालों में से नहीं है। इन्नहु अमरुन गैरु सालिह, इसके अमल साले नहीं थे। तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो, नबी का बेटा हो, रसूल का बेटा हो, उलुल आज़म पैगंबर का बेटा हो, उसकी भी पकड़ होगी, वो भी डुबाया जाएगा, उसको भी अजाब मिलेगा अगर वो अमल सालेह नहीं कर रहा है। तो ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान के मुताबिक अमल सालेह कीजिए। सूरह जासिया की एक आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल दी कुरान मजीद में कि नेक अमल की मिसाल ऐसे है, ईमान और नेक अमल की मिसाल ऐसे है जैसे कलिमे तय्यबा की मिसाल, असलुहा साबितुन व फुरुहा फिस्समा, उसकी जड़ कहाँ होती है? ज़मीन में। एक दरख्त की मिसाल दी, उसकी जो जड़ होती है वो ज़मीन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जड़ होती है, ताकि आंधी तूफान आए तो उसका अमल, वो पेड़ उखड़ के चला ना जाए। ऐसा ईमान हमारा होना चाहिए, पायदार दरख्त की तरीके से, जड़ें ज़मीन में 100 फीट नीचे हों। हमारा ईमान मजबूत मुस्तहकम होना चाहिए। आंधी आए, तूफान आए, कोई हुकूमत आए जाए, लेकिन हमारे ईमान पे टस से मस नहीं होना चाहिए। देखने में ये लगता है हमारी शरीयत में मुदाखलत कर रहे हैं, ऐसी पाबंदी, अजान पे पाबंदी, ज़बिहा पे पाबंदी, वो हलाल वाला सिस्टम और दुनिया भर का, ये सिर्फ प्रोपगंडे हैं। अगर आप ईमान और अमल सालेह करें तो वादा है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, मेरा और आपका नहीं, किसी वली और किसी नबी का नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा सयफ़ीकहुमुल्लाह, अल्लाह उनके लिए काफ़ी हो जाएगा। तुम्हारी देख रेख, तुम्हारी हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। शर्त यह है कि अल्लाह वाले काम किए जाए। पायदार दरख्त बनिए, असलुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा, मजबूत दरख्त की मिसाल ये होती है, जड़ें ज़मीन के अंदर तक होती है, आंधी तूफान कितनी भी आए उसके तने को हिला नहीं सकते, वो पेड़ गिर नहीं सकता। ऐसे ही हमारा ईमान होना चाहिए। अतूती उकलुहा, जब फल का वक्त आए तो वो दरख्त फल भी दे। ईमान का मतलब यह है कि आपका ईमान और मजबूत और मुस्तहकम है तो आपका अमल सालेह भी सामने आना चाहिए। आपके पास में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए,
आपके पास में कोई ज़रूरतमंद नहीं रहना चाहिए, आपके पास में कोई सर्दी से मरना नहीं चाहिए, आपके पास में, हमारे पास में कोई मरीज़ या बीमारी से मरना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। क्या हम करते हैं? फिर किस बात का टैग लेके चल रहे हैं? टैग से काम नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ने कहा है जो अमल जो करेगा, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो भी अच्छा काम करोगे ज़र्रा बराबर भी होगा, उसका अल्लाह ताला बदला देगा। जिनके पास ईमान नहीं हो, बड़े खैर के काम कर रहे हैं, अगर उनको ईमान ही दे दो जा करके, कम से कम ईमान की दावत दे दो जा करके। और सबसे बड़ा काम जो है वो यही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को दूसरों तक पहुंचाना, इस्लाम का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना, सही इस्लाम की तालीमात दूसरों तक बताना, ताकि वो जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको उनका बदला मिल सके। वरना वो दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं दुनिया में ही अल्लाह ताला दे देगा, आखिरत में उनको कुछ नहीं मिलने वाला। और हमारा मसला ये है, हमारे पास ईमान है लेकिन हम अमल सालेह नहीं करते, तो हमारी खबर तो यहाँ भी ली जा रही है, अल्लाह न करे कि वहाँ खबर ली जाए। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ईमान के साथ अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।